हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक कोड्स। ओके, आप लोग जरूर सुने होंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जब भी आदमी पढ़ता है तो उसमें दो कोड्स के बीच क्या डिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग दो बेसिक चीज देखेंगे, है ना। पहला है हैमिंग वेट, है ना। तो ये जनरली क्या होता है, हैमिंग वेट, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, है ना। WIGST, वेट ऑफ ए वर्ड और कोड वर्ड, वेट ऑफ ए कोड वर्ड, है ना। हैमिंग वेट या वेट ऑफ ए कोड वर्ड सेम चीज है ना। तो ये है क्या एक्चुअल में, इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कोड वर्ड में जितना भी नंबर ऑफ वंस होते हैं, है ना, नंबर ऑफ वंस इन एनी कोड वर्ड इज डिफाइंड एज द हैमिंग वेट और हैमिंग कोड वर्ड, है ना, वेट ऑफ ए कोड वर्ड। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज एक कोड वर्ड है 01010011, है ना, ये एक कोड वर्ड है। सो अगर हम लोग इसका वेट देखते हैं इस कोड वर्ड का, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना होगा इसका नंबर ऑफ वंस। सो कितना है नंबर, 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ वंस। हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर इन दिस कोड वर्ड, 4। सो इट इज 4। ओके, सो आप निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। लेट अस सपोज एक दूसरा वर्ड है, उसको कहते हैं हम लोग हैमिंग डिस्टेंस। क्या कहते हैं, हैमिंग डिस्टेंस। ओके, सो व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस को और कुछ बोलते हैं क्या, सो डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन है टू कोड वर्ड्स, TOW ये अलग है और कोड वर्ड अलग है, एक साथ मत पढ़िएगा, है ना। चलिए, ये कोड वर्ड्स है, एस लगा हुआ लास्ट में, दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोल दे रहा हूं मैं, है ना। हैमिंग डिस्टेंस को और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स। ओके, सो ये क्या है, तो लेट अस सपोज ये तो कोड वर्ड ये है जिसको हम लोग यहां से भेजते हैं। जब वहां रिसीव करते हैं तो जो वर्ड रिसीव होता है, जो है, उसको हम लोग जानते नहीं है कि वो कोड वर्ड है या नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं रिसीव्ड वर्ड। क्या बोलते हैं, रिसीव्ड वर्ड। जो रिसीव्ड वर्ड होता है ना, दैट इज डिनोटेड बाई स्मॉल b, दैट इज डिनोटेड बाई स्मॉल b। सो लेट अस सपोज हैमिंग डिस्टेंस के लिए तो कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने इस तरह के रिसीव्ड वर्ड्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो लेट अस सपोज हम लोग एग्जांपल ले ले, एक है V1 यहां पर, एक है V2, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 0 1 1 0, ओके, 1 0, ये है एक, और दूसरा है ना, दूसरा कोड वर्ड ले लीजिए आप, 1 0 1 1 0 1 0 0 0। ओके, सो इसके ये दोनों कोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको ऐसे दिखाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V2, V1 कॉमा V2, ऐसे दिखाते हैं। और डिस्टेंस लेते क्या है, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहां 0 और यहां 1 है, तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस में काउंट होगा। सेम नहीं है ना, सेम वाले में डिस्टेंस नहीं है ना। जैसे यहां पर 1 है और यहां 0 है, तो यहां कोई डिस्टेंस नहीं है। ओके, यहां 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी कोई डिस्टेंस नहीं है, और यहां 0 है और यहां भी 0 है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक कोड वर्ड में 0 है, दूसरे में 1 है, तो डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया,
ओके, सो क्या हुआ डिस्टेंसेस का? देखिए यहां 0 है, यहां 1 है, 1 हो गया, है ना। यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां भी हो गया, 2 हो गया, एक यहां हो गया 1, यहां 0, यहां पर भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स कितना हो गया? 3। डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स कितना हो गया? 3, है ना। और इसी के बीच अगर यही इसी सेम क्वेश्चन के लिए आपसे कोई ये पूछ लेता कि 1 0, यहां पर भी 0, है ना, यहां 1, यहां 0 और यहां पर भी 0, इसी के लिए बोल लेता वेट निकाल लीजिए, तो आप निकाल लेते वेट ऑफ V1 कितना होगा बताइए? वेट ऑफ V1 विल बी 3, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितना है? 3, सो इट विल बी 3। एंड वेट ऑफ V2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 2, सो इट विल बी 2। सो ये आंसर हो गया आपका। तो जब भी आपको दो वर्ड्स के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो आप कहां कहां डिफरेंट है, एक जगह 0, एक कोड वर्ड में 0, एक में 1, वो डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हैमिंग डिस्टेंस और हैमिंग वेट, है ना, जिसको वेट भी बोलते हैं, जनरली वेट बोलते हैं और हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं। हैमिंग वेट कम ही इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, लेकिन कई बार आपके एग्जाम्स में हैमिंग वर्ड भी इस्तेमाल होता है। एक्चुअल में उन्होंने ही इसको सबसे पहली बार यूज किया था, इसीलिए उसको हैमिंग वेट भी बोलते हैं, है ना। वेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था। अब देखिए, अब एक होता है मिनिमम डिस्टेंस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि इससे हमें यह पता चलने वाला है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कोड वर्ड्स, है ना। इससे पता चलने वाला है कि कोई भी कोड वर्ड का एक सीरीज हमने बनाया है, उसमें डी मिनिमम कितना है। सारे कोड वर्ड्स के बीच हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे जितना पेयर हो सकता है। जैसे किसी में 4 कोड वर्ड्स है ना, तो 4 कोड वर्ड्स का पेयर कितना होगा? 4C2। किसी में 8 कोड वर्ड्स है तो उसका कितना होगा? 8C2। किसी में 16 कोड वर्ड्स है तो उसका कितना होगा? 16C2। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पेयर्स। हर पेयर के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसमें से जो सबसे कम होगा उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स, है ना, उसका जो मिनिमम होगा डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स इट इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस। जितना भी कोड वर्ड्स है सबको पॉसिबल पेयर कर करके और डिस्टेंस निकाला जाएगा, और तब हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। ये तो बहुत टिपिकल होने जा रहा है कि जैसे अगर हम लोग इसका बात करें 4C2 का, तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 2 मतलब 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ओके, सो इट इज 2 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये चलिए, इसके लिए तो 6 आया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कितना आ जाएगा, है ना, ये आप निकाल के देखिएगा, मैं इसका निकाल देता हूं। ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि NCR यही होता है ना, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन हमको निकालना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो यहां पर फैक्टोरियल n मतलब 16 और यहां फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 14। सो इट इज 16 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 14। सो 14 ये कट गया, ये 8 जा में चला गया। सो इट इज 120 पेयर्स आर पॉसिबल, है ना। जहां पर भी 16 कोड वर्ड्स होंगे, ये क्या है? नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, ओके। सो इट इज इक्वल टू n।
नंबर ऑफ कोड वर्ड्स। तो 16 नंबर ऑफ कोड वर्ड्स कितने हैं? 16। उसमें कितना पेयर होगा? 120। और 120 का पेयर, सारे पेयर्स का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से जो सबसे कम होगा दैट इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी टिपिकल। लेकिन इसके लिए हम लोग एक बहुत रामबाण देखेंगे, है ना, उससे हम लोग इसको पता कर लेंगे। तो चलिए, आपको डिस्टेंस भी, मिनिमम डिस्टेंस भी का भी आइडिया हो गया कि क्या होता है ना। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस मिनिमम डिस्टेंस पर, है ना। डिटरमाइन मिनिमम डिस्टेंस ओके ऑफ the even parity 3,2 कोड। अब 3,2 इवन पैरिटी कोड बनाना है। अब इसमें हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है ये। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे, है ना। ओके, सो 3,2, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने इसमें? 2। तो 2 कोड वर्ड का मतलब है 00, 01, 10 एंड 11। ये 4 इसके वर्ड्स हैं। अब इसका इवन पैरिटी बनाना है, तो नंबर ऑफ वंस को इवन करना है। तो यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 0। इसमें नंबर ऑफ वंस कितना हो गया? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 0। तो नंबर ऑफ वंस इवन हो गया, तो इवन पैरिटी ये हो गया कोड वर्ड, 3 बिट कोड वर्ड। और ये 2 बिट क्या था? वर्ड का लेंथ। ओके, सो अब इसमें कितने हैं? n इक्वल टू कितना है? 4। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब n इक्वल टू 4 होता है तो जो पेयर होता है, टोटल पेयर कितना होता है? 6। तो हर पेयर के लिए हम लोगों को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना, एक को ले लीजिए, है ना, एक को लेते जाइए, इसका इसके साथ निकालिए, फिर इसका इसके साथ निकालिए, फिर इसका इसके साथ निकालिए, है ना। एक काम कीजिए, तो 3 तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ 0, 0, 0 पहला तो यही रहेगा, और 0, 1, 1 ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। फिर पहला और इसके बीच, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 ये ना। ओके, फिर पहला और तीसरा के बीच डी, पहला 0, 0, 0 और तीसरा 1, 1, 0 इसके बीच निकालना है डिस्टेंस। और क्या डिस्टेंस निकालना है ना। तो ये पहला से तो सबके साथ हो गया कॉम्बिनेशन, तो अब पहला तो बची, पहला का तो हमने सारा निकाल दिया, पहला का किसी के साथ बचा नहीं कॉम्बिनेशन करने के लिए। लेकिन अब दूसरा का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन सकता है? इसके साथ बन सकता है और इसके साथ बन सकता है। इसके साथ तो ऑलरेडी बन ही चुका है, तो हम लोग केयर नहीं करेंगे, उसका सबके साथ हो चुका है। तो अब हम लोग इसको लेंगे पहले, और इसके बीच निकालेंगे, है ना। सेकेंड और थर्ड के बीच 0, 1, 1 और 1, 0, 1 के बीच निकालेंगे। फिर से एक और लास्ट निकालेंगे, ये दूसरा और ये चौथा के बीच में 0, 1, 1 और 1, 1, 0 इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसका भी सबके साथ कॉम्बिनेशन हो गया पॉसिबल, तब इसके साथ भी कुछ बचा नहीं। हाँ, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा, है ना। नीचे जगह बचा नहीं, तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, है ना। याद रखिएगा ये नीचे लिखना है सबसे लास्ट में, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0। अब कुछ बचा क्या? नहीं, इसका इसके साथ तो शुरू में ही हो गया था, इसके साथ यहां हो ही गया था, इसके साथ हो ही गया, मतलब सबका हो गया, यही पेयर पॉसिबल था। ओके, सो ये 6 पेयर पॉसिबल है, ठीक है। डिस्टेंस निकालिए जरा इसमें, है ना। पहला यहां डिस्टेंस नहीं है, दूसरा में है, तीसरा में है, तो 2। यहां 0, 0, 0 है,
तो यहाँ 0 0 में नहीं होगा, बाकी यहाँ 0 0 या 1 1 है, तो यहाँ भी है 2। यहाँ पर भी एक 0 है, यहाँ पर भी एक 0 है, तो ये दो, यहाँ 0 यहाँ 2 1, तो ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ और यहाँ डिस्टेंस है, तो ये हो गया 2। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 डिस्टेंस नहीं है, ये 2 और ये 0 यहाँ डिस्टेंस है। यहाँ पर भी लास्ट वाला 1 और ये वाला 1 सेम है, बाकी यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब सबके सारे पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 2। तो डी मिनिमम कितना हो गया? मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? सबसे कम वाला होता है, अब सबका 2 ही है तो सबसे कम भी 2 ही है, तो डी मिनिमम भी कितना हो गया? 2। तो जो 3,2 कोड का जो मिनिमम डिस्टेंस है इवन पैरिटी कोड के लिए, वो कितना होगा? 2। अब एक अच्छा सा थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, मिनिमम डिस्टेंस पर ये, वो है आपका 7,4 हैमिंग कोड, है ना, 7,4 हैमिंग कोड, 7,4 हैमिंग कोड। अब यहां पर बता रहा है डी मिनिमम निकालना है आपको, डी मिनिमम निकालना है। क्या होगा अगर ऐसा पूछ दे तो क्या होगा, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस मेथड से हम लोग सीख रहे हैं, तो आपको टोटल कितने कोडवर्ड्स होंगे? जब हमने लिया था तो यहां 16 NC2 हो जाएगा, इसमें हमने बताया था 120 पेयर्स होंगे। नंबर ऑफ इसमें कोडवर्ड्स कितने होंगे? 7,4 में 4 बिट का है ना, तो 4 बिट का रहने से क्या होगा? 2 to the power 4, है ना, तो इसमें वर्ड्स हो जाएंगे 16, उसी के आगे 3 बिट और पैरिटी वाले लगते हैं तो कोडवर्ड बन जाता है। तो टोटल तब भी 16 कोडवर्ड्स ही रहते हैं। तो कोडवर्ड्स कितने इसके? 16, और 16 के बीच हर एक दूसरे के बीच अगर पेयर बनाना हो तो कितने पेयर्स बनेंगे? 120। अब 120 पेयर में जो 8 पेयर्स हैं, है ना, 8 पेयर्स हैविंग डिस्टेंस 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 7 के बीच तो पूरा का 8 पेयर्स के बीच तो 7 का डिफरेंस है ना। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसको हम लोग सबको समझना पड़ेगा। और ये होता है ना, एक बीट में जिसके जिसके बीच में डिफरेंस होता है वो ये चीजें, ठीक है। अब इसमें 56 और पेयर्स हैं और 56 और पेयर्स हैं, तो ये 56 पेयर्स हैविंग डिस्टेंस इक्वल टू 4 एंड रिमेनिंग 56 पेयर्स हैविंग डिस्टेंस इक्वल टू अगेन 3, ठीक है। तो 8 पेयर्स के पास क्या है डिस्टेंस? 7, और 56 पेयर्स के बीच क्या है? 4, और 56 पेयर्स के बीच क्या है? 3। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? डी मिनिमम, जो सबसे कम डिस्टेंस है पॉसिबल, है ना, ओ, तो कितना हो गया? 3। इस मेथड से अगर हम लोग निकालने लगते, ये तो हमने बनाया है या हमने पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर 120 पेयर्स बना के और फिर उसको हमको निकालना पड़ता तो इट वॉज ए टिपिकल टास्क। तो अभी हमने देखा कि इसका डी मिनिमम निकालने के लिए हम लोगों को 120 पेयर्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और जो उसमें से मिनिमम होगा वो आएगा, और तब जाके आपको यहां आंसर मिलेगा 3। एक आपको मैं क्लू देता हूं, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो W मिनिमम होता है दैट इज इक्वल टू डी मिनिमम।
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर यू, है ना। आपको क्या करना है, 16 कोडवर्ड्स हैं और उसका 16 का वेट निकाल लीजिए, है ना। वेट निकल जाएगा, जो वेट मिनिमम वेट होगा वही आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम वेट ही क्या दे देगा आपको, ये डी मिनिमम। 0 कोडवर्ड को छोड़ के, 0 जो है ना, 0 वाला कोडवर्ड को छोड़ के आपको निकालना है, इसको मत निकाल लीजिएगा, जो जिसमें सारे 0 है उसको छोड़ के वेट आपको निकालना है। और जो वेट आएगा, है ना, मिनिमम वेट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डी मिनिमम, है ना। ओके, सो एज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा था 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 में, ये तो खैर 0 था, ये 1 था और ये 0 था। अब इसमें आप वेट निकाल लीजिए, सबका वेट निकाल लीजिए, है ना। 0 0 वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका वेट क्या निकालेंगे आप, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2। हमने देखा था ना 6 कैलकुलेशन करके कि इसका कितना आएगा वेट 2। उसी तरह आप यहां पर हैमिंग कोड जो है 4,7,4, उसमें 16 कोडवर्ड्स हैं, बस 16 का वेट निकाल लेना है आपको, और उस वेट में कुछ कोडवर्ड्स का वेट आ जाएगा 3, इससे कम नहीं आएगा। तो जो किसी भी कोडवर्ड का जो डब्ल्यू मिनिमम होता है, डब्ल्यू मिनिमम कितना कैलकुलेशन, जितना की नंबर ऑफ कोड्स, जैसे 16 कोडवर्ड्स हैं तो ये 16 कैलकुलेशन हुआ, और ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो इसीलिए अगर कभी डी मिनिमम निकालना हो तो उस मेथड से नहीं जाके डिस्टेंस वाले निकालने से हम लोग वेट निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डी मिनिमम इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम वेट। ओके, नाउ सी, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, है ना। वो क्या है कि लेट अस सपोज मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डी मिनिमम, लेट अस सपोज, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना एरर डिटेक्ट कर सकता है ना। ओके, सो इट कैन डिटेक्ट अप टू एल डैश इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ एरर जो ये डिटेक्ट कर सकता है, डी मिनिमम -1, है ना, अप टू, मतलब डी मिनिमम -1 इतना एरर डिटेक्ट कर सकता है या इससे कम कर सकता है ना। लेट अस सपोज डी मिनिमम इज इक्वल टू 3, तो ये कितना एरर डिटेक्ट कर सकता है, 2 एरर डिटेक्ट कर सकता है, 1 एरर डिटेक्ट कर सकता है ना, ये रहेगा अप टू 2 एरर से डिटेक्ट कर लेगा डी मिनिमम -1। और लेट अस सपोज डी मिनिमम इज इक्वल टू 7, तो ये अप टू 6 एरर डिटेक्ट कर लेगा, 1 एरर होगा तो भी डिटेक्ट कर लेगा, 2 एरर होगा तो भी डिटेक्ट हो जाएगा, 3 एरर, 4 एरर, 5 एरर, 6 एरर तक, क्योंकि डी मिनिमम -1, 7 -1 ये डिटेक्ट कर सकता है ना। अब ये हो गया। दूसरा, इट कैन करेक्ट कितना कर सकता है, इट कैन करेक्ट अप टू, है ना, टी डैश that is given by 1/2 d minimum -1, इतना एरर करेक्ट कर सकता है, कितना। ओके, सो लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल d minimum is equal to 3, d minimum is equal to 3, सो ये कितना एरर डिटेक्ट कर सकता है ना, t dash is equal to 1/2 d minimum -1, 3 -1, 2/2, है ना, कितना, it can detect up to 1 error, है ना। Let us suppose another example I am taking,
here d minimum is equal to 7, let us suppose. तो ये कितना डिटेक्ट कर सकता है? हाउ t dash is equal to 1/2, ये 7 minus 1, d minimum minus 1, okay, so 6/2. It can correct up to 3 errors. It can correct up to 3 errors. तो हम लोग चाहे तो ऐसे निकाल लें, है ना. एक बहुत सिंपल तरीका है इसको निकालने के लिए, है ना. मैं एक एग्जांपल देता हूं. सो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये ज्वाइंटली कितने एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है और करेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए ये हमारा मेथड है ना. उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टी डैश प्लस एल डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू डी मिनिमम माइनस 1, है ना. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. टी डैश जितना हम लोग एरर को करेक्ट कर सकते हैं, एल डैश जितना हम लोग एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. और साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन है, ये कब वैलिड होगा, जब एल शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन टी डैश. जब एल डैश इज ग्रेटर देन टी डैश होगा तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा. ओके. सो यहां देखिए, अब यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यहां पर हमने कितना लिया है, डी मिनिमम माइनस 1, ये 6 ले लिया यहां पर, ठीक है. और ये डिस्टेंस है, 6 डिस्टेंस है. तो यहां से हम लोग लेते हैं कि जो है ये कोडवर्ड है, जो ये साइडेड वाले हैं दीज आर कोडवर्ड्स, और जो अनसाइडेड हैं वो रिडंडेंट बिट्स हैं. तो ये कितने रिडंडेंट पॉसिबल रिडंडेंट बिट्स होंगे, डी मिनिमम इक्वल टू 7 के लिए 6 रिडंडेंट बिट्स हो सकते हैं. ओके. सो यहां हम लोग क्या देखेंगे, टी डैश इज इक्वल टू 3. यहां से देखिए, इधर से भी हम लोग एक रेडियस लेंगे तो इक्वल लेंगे, जैसे यहां 3 के लिए लिया है तो यहां भी 3 के लिए लेंगे. और इसको कहते हैं टी डैश इक्वल टू 3, टी डैश इक्वल टू 3 इधर, टी डैश इक्वल टू 3 इधर. ओके. सो कितना एरर हम लोग करेक्ट कर रहे हैं यहां पर, 3. ओके. सो तो यहां पर डिटेक्ट कितना कर रहे हैं अभी, 0. सिर्फ करेक्ट करने पर ही हमारा ध्यान है. अब लेट अस सपोज 2 एरर हम लोग करेक्ट करना चाहते हैं, तो 2 एरर करेक्ट किया है यहां से हमने, ठीक है. तो यहां से 2 का एक रेडियस खींचा, यहां से भी 2 का रेडियस खींचा, तो ये टी डैश इक्वल टू हो गया 2. तो यहां पर कितना करेक्ट कर सकते हैं, जो रिमेनिंग रह गया उतना को करेक्ट कर सकते हैं. तो करेक्ट कितना डिटेक्ट कितना कर सकते हैं, 2. करेक्ट कितना कर सकते हैं, 2. अब हमने टी डैश 1 लिया, मतलब एक ही बीट अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट करने के लिए टी डैश हमने 1 का रेडियस ले लिया, तो 1 करेक्ट कर सकते हैं. डिटेक्ट कितना कर सकते हैं फिर, 4. जो रिमेनिंग 4 बच गए वो. ओके. अगर हम नहीं करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो टी डैश इक्वल टू हमने 0 ले लिया. इस केस में एल डैश कितना हो गया, 6. तो हम लोग इस समय सिर्फ डिटेक्शन चल रहा है, वो हो गया 6. अब हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूला का वैलिडिटी चेक करते हैं, है ना. तो टी डैश प्लस एल डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू डी मिनिमम माइनस 1. तो डी मिनिमम कितना है, 7 माइनस 1, तो यहां पर कितना हो गया, 6. ओके. सो कितना हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर कितना डिटेक्ट कर सकते हैं, अप टू 6 एरर्स यहां डिटेक्ट कर लिया हमने. और देख लीजिए यहां पर, क्योंकि टी डैश यहां क्या है, 0, एल डैश कितना है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू आ गया ना, दैट इज वैलिड. यहां पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एल डैश इज ग्रेटर देन टी डैश. एल डैश कितना है, 6, टी डैश कितना है, 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 0. नाउ टेक द सेकेंड वन, दिस केस. तो क्या होगा, यहां पर हमने टी डैश कितना लिया है, 1. एरर कितना करेक्ट करने जा रहे हैं, 1. तो कितना डिटेक्ट कर सकते हैं, 4. तो 1 प्लस 4 5. इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी मिनिमम माइनस 1. ओके. सो डी मिनिमम कितना है, 7 माइनस 1, ये 6 हो गया. यहाँ पे 5, तो 5 इज लेस देन 6. ओके. लेस देन वाले कंडीशन में आ गया. अब यहां से अगर एल और ऊपर जाते हैं, है ना, टी डैश इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, लेट अस सपोज, और यहां पर भी टी डैश एल डैश कितना हो गया, 2. अब यहां देखिए, एल डैश 2 और टी डैश 2 इज ग्रेटर देन 2. तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं होगा वैलिड, है ना. तो इसलिए, लेकिन फिर भी ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर वैलिड रहेगा, है ना.
क्योंकि यहां आप ऐसे बना लीजिए, इस तरह से कहीं पर भी आपको अगर निकालना हो, है ना, तो डी मिनिमम माइनस 1 यहां से यहां तक हो जाएगा। जैसे 6 रिडंडेंट वर्ड्स हैं, है ना, और एक कोड वर्ड है, तो 7 का पूरा पेयर हो गया, है ना। तो डी मिनिमम जितना होता है उतने का पेयर वो हो जाता है, कोड वर्ड्स हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बना के कहीं पर भी दिखा सकते हैं, और ये ज्वाइंटली कितना को करेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है, ये आराम से यहां से आप निकाल सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।